आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त हो चला है हमारी खास पेशकश उत्तर प्रदेश लाइव का। तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की उत्तर प्रदेश की अहम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ पहुंचे, जहां वे जौहर श्रद्धांजलि समारोह परिसर में शामिल हुए। दुर्ग परिसर में स्थित ऐतिहासिक जौहर स्थल पर वे आयोजित जौहर श्रद्धांजलि समारोह में शामिल हुए। इस दौरान वे यज्ञ में आहुति देकर वीरांगनाओं की स्मृति को नमन किया। चित्तौड़गढ़ का जौहर स्थल राजस्थान के इतिहास और शौर्य परंपरा का महत्वपूर्ण प्रतीक माना जाता है। यहां हर वर्ष जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया जाता है, जिसमें देश भर में श्रद्धालु और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। इस आयोजन में वीरांगनाओं के बलिदान और मेवाड़ की गौरवशाली परंपरा को याद किया गया। महारानी पद्मावती के जौहर स्थल को नमन करने और माता कालिका के मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, मैंने जब यहां की इस धरा को नमन किया और इस समारोह के बारे में, यहां के कार्यक्रमों के बारे में मुझे जब जानकारी दी जा रही थी और यहां पर जो मुझसे पूर्व जिन वक्ताओं ने अपने बातों को यहां पे रखा भी, ये लगता था कि ये भारतीय नारी के शौर्य को, उनके अस्मिता को, उनके स्वाभिमान को सम्मान देने का एक कार्यक्रम महारानी पद्मिनी ने हमें विरासत में सौंपी है और उसको नमन करके हम नारी गौरव को एक नई ऊंचाई प्रदान करने के लिए, अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए यहां पर आए हैं। महारानी उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई भर्ती परीक्षा में एक प्रश्न को लेकर उठा विवाद तूल पकड़ने लगा है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने सभी भर्ती बोर्ड के अध्यक्षों को निर्देश दिए हैं। कहा है कि किसी भी व्यक्ति, जाति, प्रांत, संप्रदाय की मर्यादा और आस्था के विषय में अमर्यादित टिप्पणी ना की जाए। सीएम ने कहा है कि सभी पेपर सेंटर्स को भी यहां निर्देश दिया जाए। आदतन अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को तत्काल यहां पर प्रतिबंधित किया जाए। यह विषय पेपर स्टेयर्स के एमओयू का भी हिस्सा बताया जा रहा है। तो आपको बता दें किस तरीके से यूपीएसआई परीक्षा के पहले दिन एक प्रश्न के उत्तर में एक जाति को शामिल कर दिया गया था। परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न के अवसर पर अनुसार आपको बता दें कि अनुसार जो है बदलने वाला है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन करना था। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए थे। इसमें 4 विकल्प में पहला था सदाचारी, दूसरा था पंडित, तीसरा था अरसरवादी और चौथा था निष्कपट। 3 वैकल्पिक तो किसी व्यक्ति के गुण या अवगुण के होते हैं, लेकिन एक विकल्प जाति से जोड़ दिया गया। इस प्रश्न पत्र के बाहर आते ही तेजी से वायरल होने लगा है। तो आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा की सुप्रीमो मायावती राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर बहुत गुस्से में है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की दलित विरोधी सोच के कारण ही बसपा का गठन हुआ था। अब वही कांग्रेस कांशीराम को भारत रत्न देने की बात कर रही है। मायावती ने चेतावनी दी है कि कांग्रेस से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके कांग्रेस की पुरानी नीतियों पर सवाल उठाए हैं। दरअसल कांग्रेस ने पहली बार लखनऊ में कांशीराम जयंती से जुड़ा बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम का नाम सामाजिक परिवर्तन दिवस रखा गया। राहुल गांधी खुद इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम में कांशीराम को यहां पर मरणोपरांत भारत रत्न देने की मांग वाला प्रस्ताव पास किया गया। तय हुआ कि राहुल गांधी इस मांग को
संसद में उठाएंगे। तो आपको बता दें किस तरीके से कांग्रेस द्वारा कांसीराम जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके बाद यहां पर काफी ज्यादा राजनीति गर्माते हुए इसलिए नजर आ रही है क्योंकि मायावती सुप्रीम जो बसपा की सुप्रीमो है, उन्होंने साफ तौर पर यहां पर कांग्रेस की नीतियों और पुरानी पॉलिसीज पर सवाल उठा दिया है। साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि देखिए ये जो है दलित विरोधी पार्टी है और इसीलिए जो है बसपा का गठन हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से 2027 के चुनाव से पहले राजनीति दलितों को लेकर गर्माते हुए नजर आ रही है। आपको बता दें कि मायावती ने यहां पर जो है एक्स पर पोस्ट कर इस पूरे मामले में जानकारी जो है साझा की है। वो जो पोस्ट है आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर बरसी हुई यहां पर जो है कहीं ना कहीं बरसती हुई जो है मायावती यहां नजर आई हैं। कांसीराम जयंती पर किस तरीके से कांग्रेस के कार्यक्रम के बाद यहां पर अब राजनीति गर्माते हुए नजर आ रही है। राशिद आरिफ हमारे संवाददाता हमारे साथ जो है वो जुड़ चुके हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। राशिद, देखिए अब जो है राजनीति काफी ज्यादा गर्माते हुए नजर आ रही है क्योंकि मायावती ने साफ तौर पर कांग्रेस के कांसीराम जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसके बाद यह कह दिया है कि यह पार्टी दलित विरोधी है। नहीं, देखिए बिल्कुल समेत आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस टाइम सियासी हरकत दलित पिछड़ों को लेकर है, देखिए आपको बता दें मान्यवर कांशीराम जी की जयंती थी और जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में कार्यक्रम करने की बात कही। उसी के बाद में कांग्रेस पार्टी के द्वारा लखनऊ में भव्य कार्यक्रम किया गया जिसमें राहुल गांधी खुद मौजूद हुए। देखिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में ये कार्यक्रम किया गया था और कहीं ना कहीं उसमें जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे वो भी मौजूद थे। उसके बाद में वहाँ एक प्रस्ताव पास हुआ कि कांशीराम जी को जो है वो मरणोपरांत के बाद में भारत रत्न दिया जाए। तो इसके लिए भी राहुल गांधी ने देखिए सोशल मीडिया पे ये बयान उनका भी सामने आया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि कांशीराम जी को जो है भारत रत्न दिया जाए। देखिए आपको बता दें उत्तर प्रदेश की सियासत इस तक पे पूरी तरह से गरमाई हुई है क्योंकि समाजवादी पार्टी हो कांग्रेस हो जिस तरह से माननीय कांशीराम जी को लेकर ये कार्यक्रम किए गए, उसी के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपना कहीं ना कहीं आक्रोश दिखाया और जमकर कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हुई है कि कांग्रेस पार्टी की नीति थी जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी बनी। देखिए आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है। विधानसभा चुनाव का आगाज देखिए हो चुका है, सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में थी क्योंकि साल भर से कम वक्त बचा है। ऐसे में सभी पार्टियां अब जो है अल्पसंख्यक दलित ब्राह्मण इन जातियों को साधने में पूरी तरह से जुट गए। अगर बात की जाए बहुजन समाज पार्टी की तरफ अगर नजर करें पिछले रिकॉर्ड अगर उनको उठा के देखे तो ये देखा गया है कि दलित वर्ग का जो मतदाता है वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में। अगर बात की जाए मायावती के पास में इस वक्त अगर मतदाताओं की बात की जाए दलित तो वो वोट परसेंटेज में है बहुत कम हो गए, लेकिन मायावती जो है उत्तर प्रदेश में उन्होंने कई बार सरकार बनाई है। अगर बात की जाए 7 से 12 तक के तो मायावती के पास में दलित वोटर जो था वो कहीं ना कहीं 17% था और मुस्लिम वोटर और ब्राह्मण वोटर आने के बाद में मायावती ने सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी। तो मायावती एक बार फिर उसी सोशल इंजीनियरिंग पे जा रही है कि अल्पसंख्यक दलित और ब्राह्मण को साथ में लेके चले। लेकिन कांशीराम जी की जयंती पे जिस तरह से कांग्रेस ने कार्यक्रम किया और राहुल गांधी ने ये मांग की है कि कांशीराम जी को जो है भारत रत्न मिले, उसी के बाद में उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से गर्मा गई। मायावती ने साफ तौर से कहा है कि ये कांग्रेस की नीति थी जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी बनी। देखिए उत्तर प्रदेश में इस वक्त सियासी माहौल गर्म है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो लगातार जो है पिछड़ों को साधने में जुटी हुई है और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस और सपा के जो कार्यक्रम हुए उसके बाद में मायावती ने कई जो बयान दिया उससे बड़े मायने निकाले जा रहे। देखिए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव बहुत तिकोड़ी मुकाबला होगा क्योंकि मायावती ने ये भी अपने जन्मदिन पे कहा था कि हम इस चुनाव में किसी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। तो ये माना जा रहा है कि मायावती एक बार फिर वही अपने पुराने सोशल इंजीनियरिंग पे जाएंगी। दलित मुस्लिम और ब्राह्मण ये तीन का कॉम्बिनेशन बना के उत्तर प्रदेश में एक बार फिर सरकार बनाने के वो दावे कर रही है। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा। लेकिन जिस तरह से दलित के मसीहा कहे जाते थे, योद्धा कहे जाते थे माननीय कांशीराम जी, उनको लेकर अब उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से राजनीति खिली हुई है। हर आदमी उनको अब अपना बताने लगा है। हालांकि मायावती ने जो बयान दिया उसके बाद में कहीं ना कहीं और भी सियासत गर्मा गई। देखिए कांशीराम जी जो थे
वो किसी एक के नहीं थे, वो सभी के थे। लेकिन अगर बात की जाए तो वो दलितों के बड़े नेता माने जाते थे और उन्होंने दलितों के लिए काम भी किया है। बहुजन समाज पार्टी में उनका काम दिखा है, उन्होंने दलितों के लिए जिस तरह से काम किए। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार उनको लेके कार्यक्रम की बात कर रही है, अगर कांग्रेस की बात की जाए तो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो तमाम ऐसे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको लेके ये पूरी तरह से लग रहा है कि दलित वोटरों को साधने की कवायद जो है उत्तर प्रदेश में वो तेज हो चुकी है। जी समीर। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं अब जो है पीडीए के फॉर्मूले में सारी ही राजनीतिक दल जो है वो एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि देखिए जितना जो है हम पिछड़ी जाति को, जो दलित हैं, उनको अपनी तरफ साझ लें। 27 के चुनाव में उतना फायदा जो है मिलते हुए नजर आ सकता है। बहुत शुक्रिया राशिद आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। नजर जो है आप इस पूरी खबर पर अपनी बनाए रखें। तो आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा भर्ती परीक्षा में अवसरवादी सवाल में पंडित विकल्प दिए जाने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि परीक्षा में ऐसे संवेदनशील और विभाजनकारी विकल्प देना अस्वीकार्य है और इससे समाज में मतभेद पैदा हो सकते हैं। अजय राय ने सरकार से मामले का संज्ञान लेने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कल से सोशल मीडिया और मीडिया में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी सरकार के दरोगा भर्ती का एक प्रश्न पत्र चल रहा है जो क्रमांक संख्या 3 पर है। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला इस वाक्यांश के लिए एक शब्द चयन कीजिए। ए में लिखा है पंडित, बी में अवसरवादी, सी में निष्कपट और डी में सदाचारी। आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच किस तरीके की बन चुकी है। पहले एक फिल्म आई जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार ने उसको परमिशन दिया, सेंसर बोर्ड से उसको परमिशन दिया गया, उसका नाम था घूसखोर पंडित। दूसरा ये प्रश्न पत्र आया है एसआई दरोगा जी की भर्ती में कि ब्राह्मण को अवसरवादी बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, जनसंघ की स्थापना किसने की? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने। उनके दिखाए हुए रास्ते, उनके एकात्ममानों पर भारतीय जनता पार्टी अभी तक चली है और उसके बाद, उनके जाने के बाद पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का विकास। तो प्रदेश की पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल एक सवाल में पंडित शब्द का प्रयोग होने के कारण विवाद जो है वो खड़ा हो गया। आईटी मंत्री सुनील शर्मा ने मामले पर आपत्ति जताई है और इसे गंभीर बताया है। उन्होंने परीक्षा संचालन प्राधिकरण से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी यहां पर उठाई है। तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और दलित चेतना के महानायक कांशीराम की जयंती के अवसर पर राजधानी लखनऊ में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने स्मारक स्थल पहुंचकर कांशीराम को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। कार्यक्रम के दौरान मायावती ने कांशीराम की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प दोहराया है। उन्होंने कहा कि कांशीराम का जीवन संघर्ष, सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई का प्रतीक है। उनके विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। तो फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की खबरें लगातार जारी। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद जो है फिर एक बार आप सभी का बहुत स्वागत है। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। मिर्जापुर के कोतवाली देहात थाना पुलिस ने कथित धर्मांतरण गिरोह से जुड़े 25,000 रुपए के इनामी आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह गिरोह जिम की आड़ में अपनी गतिविधियां चला रहा था। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि सूचना के आधार पर देहात पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए वांछित आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें से एक की पहचान मिर्जापुर निवासी अशफाक खान उर्फ लकी खान के रूप में हुई है, जिस पर तकरीबन 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। वहीं दूसरे आरोपी की पहचान बिहार के कैमूर जिले के रहने वाले साहिल अहमद के तौर पर हुई है। अवैध धर्मांतरण से जुड़े 2 अलग-अलग प्रकरणों में पुलिस पहले ही 8 अपराधियों को गिरफ्तार कर चुकी है। इस कथित गिरोह को जिम जिहाद नाम दिया गया। मामले का खुलासा सबसे पहले 20 जनवरी को उस समय हुआ था जब 2 महिलाओं ने देहात कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद शुरू हुई जांच के दौरान शहर के 4 जिमों को सील भी किया गया।
दो अभियोग पंजीकृत किए गए थे 33/26 और 32/26। इनमें कई धाराओं में मुकदमा लिखा गया था। इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम है, इसके अंतर्गत भी इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसमें एक अभियुक्त जिसका नाम अशफाक खान उर्फ लकी है, ये वांछित चल रहा था और इसके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित था। पिछले कई दिनों से सुर्खियों पर चल रहा है मिर्जापुर में जिम जिहाद का मामला, जिसमें के 7 आरोपी लोगों को पहले से ही मिर्जापुर पुलिस ने जेल भेज दिया था। बताते चले कि केजीएन जिम मिर्जापुर में जितना था सबको सील कर दिया गया था, क्योंकि केजीएन जिम के जो ऑनर थे, जो मालिक थे, जो स्टाफ थे, कई लोग समेत 7 लोग जो है कि इसमें हिंदू लड़कियों को जो है कि ब्लैकमेलिंग करके धर्मांतरण करा रहे थे। इसी पर मिर्जापुर की पुलिस ने 2 आरोपी फरार चल रहे थे, अशफाक खान उर्फ लकी खान और दूसरा साहिल अहमद और लकी खान को मिर्जापुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसको जेल भेजा है। बता दे रहे हैं कि ये कई दिनों से फरार चल रहे थे। बड़ी मशक्कत के बाद मिर्जापुर पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और बता दे कि 25,000 रुपए का लकी के ऊपर इनाम भी रखा गया था। लेकिन जो है बताते थे, मिर्जापुर की जो है कि देहात कोतवाली क्षेत्र के पीएससी के सामने इनका मकान था, जहां पर कुछ दिनों पहले यानी कि 2 से 3 दिन पहले जो है कि विभाग की तरफ से कुछ लोग गए थे। इसे मकान का जो इनका आवास था, नया मकान था, कुछ पुराना मकान था, उसे नाप जोख किया था। हालांकि जो है कि कुछ ही समय के बाद जो है लकी पकड़ा गया। नहीं तो यहाँ तक कि अगर अवैध उनके मकान पाया जाता तो मकान भी गिराने की तैयारी हो रही थी। लेकिन जो है कि कुछ ही समय में जो है कि मिर्जापुर के पुलिस के हाथ में लकी और साहिल अहमद हाथ लग गए। अब मिर्जापुर पुलिस ने जो है कि इन लोग को जेल भेजा है। देखते रहिए इंडिया वॉइस मिर्जापुर से कमलेश कुमार। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बदायूं में होटल में वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को यहां गिरफ्तार किया है, जिनके नाम शानू गुप्ता और होटल मैनेजर चंद्रपाल बताया जा रहा है। बता दें कि होटल संचालन के बेटे पर प्रेमी युगल का गुप्त रूप से वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेलिंग करने का आरोप है। ये मामला दातागंज थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, होटल मालिक के बेटे ने प्रेमी युगल को कमरा देने से पहले ही कमरे में मोबाइल फोन का कैमरा ऑन कर उसे एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया था। इसके बाद जब युवक और युवती कमरे में पहुंचे तो उनकी निजी गतिविधियां उसी कमरे में रिकॉर्ड हो गई। इस मामले में होटल मालिक पिंटू गुप्ता, मैनेजर चंद्रपाल समेत 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि बदायूं के मासूगाजा थाना क्षेत्र में गांव सैजनी स्थित HPCL प्लांट में मुख्य प्रबंधक सुधीर गुप्ता और उप प्रबंधक हरीश मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राधिकरण गैस मंत्री हरदीप पुरी ने गहरा दुख यहां व्यक्त किया है और इसे अपराध की निंदा की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के साथ खड़े रहने का वादा किया है। मंत्री ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि घटना में शामिल जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ त्वरित और कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। घटना ने पूरे जिले में शोक और सुरक्षा चिंताओं को बढ़ा दिया। पुलिस और प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है ताकि दोषियों को जल्द पकड़ा जा सके। तो अमेठी के जगदीशपुर क्षेत्र के निसूरा प्रबांध गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में अवैध प्रसाद ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। कार्यक्रम वैज्ञानिक इंदु कुमार पाठक को यहां आयोजित किया गया। सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अमेरिका के दबाव में काम कर रही है और देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने गैस सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जनता परेशान है। साथ ही अयोध्या में राम रसोई बंद होने और हनुमान जी के लड्डू भोग पर संकट का भी उल्लेख किया है। अवधेश प्रसाद ने कहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लिए तैयार है और जनता बदलाव चाहती है। तो हमने कहा आप तो बहुत अच्छे भाई, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और हमारा कृषक की स्थिति बहुत अच्छी हो जाए तो इससे बड़ी अच्छी क्या है। तो कहीं नहीं, हमारे यहाँ तो हमने ऐसा बगीचा लगाया है कि आप देखेंगे तो उसमें हमारी खोज पर, हमारे अनुभव पर, हमारी योग्यता पर ताजुब करेंगे। तो मैंने कहा ज़रूर हम देखेंगे। तो ये हमने इनको समय दिया था कि मैं आऊँगा निश्चित तौर से
हमने 1.25 लाख फल वृक्ष पूरे अमेठी में लगाने का एक संकल्प भी लिया। संकल्प इन्होंने अमेठी में 1.25 लाख फल वृक्ष खुद के 1.25 पैसे, लाख फल वृक्ष लगाने का संकल्प किया है। 10,000 के ज्यादा लग चुके हैं और 10,000 से लग चुके हैं। उसी को दिखाने के लिए और इन्होंने कहा आप ठीक करेंगे तो उसकी शुरुआत आपके हाथों हम कराएंगे। तो इसलिए हमने कहा आप स्वागत योग्य हैं, इसलिए हम आपके यहाँ चलते हैं, देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित दरोगा भर्ती परीक्षा के पहले दिन पूछे गए हिंदी खंड के एक प्रश्न को लेकर प्रदेश भर में विवाद जो है वो खड़ा हो गया। परीक्षा की पहली पाली में पूछे गए एक प्रश्न के अवसर के अनुसार बदलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनने को कहा गया था। इसके लिए 4 विकल्प दिए गए थे, जिसमें से एक विकल्प पंडित भी शामिल था, जिसे जाति से जोड़कर देखा जा रहा है। प्रश्न पत्र के बाहर आते ही ये सवाल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद कई जगहों पर लोगों ने आपत्ति भी जताई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा पूरे प्रदेश में यूपीएसआई की परीक्षा आयोजित की जा रही है। वही यह जो परीक्षा आयोजित हो रही है, शनिवार को पहली पाली में पूछे गए एक सवाल पर पूरे प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। वो परीक्षा में हिंदी खंड में एक सवाल पूछा गया था कि अवसर के अनुसार बदल जाने वालों को कहा जाता है, जिसमें विकल्प के तौर पे पहला जो विकल्प था उसमें पंडित शब्द का जिक्र किया गया था, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के छोर समाज के लोगों में भारी आक्रोश है। लोग सीधे से अपने समाज को टारगेट किए हुए माना जा रहा है। ऐसे में बात करें महाराज जी को, महाराज जो कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का गृह जनपद है, यहाँ के छोर समाज के लोगों में इस सवाल को लेकर क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यूपीएसआई की जो ये परीक्षा हुई है, इसमें जो हिंदी खंड में सवाल पूछा गया था कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को कहते हैं, इसमें पंडित शब्द जो विकल्प के रूप में था, उसको लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है। क्या नाम है सर आपका? अच्छा, कल यूपीएसआई की परीक्षा पूरे प्रदेश में आयोजित हो रही है, जिसमें एक सवाल आया था हिंदी खंड में कि अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को कहते हैं, इसमें विकल्प के रूप में पंडित शब्द का जिक्र किया गया था। इसको लेकर क्या महाराजगंज के छोर समाज के लोगों में प्रतिक्रियाएं हैं? पंडित तो इसका मतलब बनता नहीं है। अब हमारे समझ से ये जो पेपर बनाने वाली कमेटी है, उसमें कोई ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसकी मानसिकता जो है कि सनातन विरोधी होगा, और वह चाहता होगा कि भाई सनातन धर्म में जो जातियां हैं वो आपस में लड़ाए, इसलिए वो चीज टारगेट कर रहा है। और इसमें कुछ नहीं है। अब ऐसी मानसिकता है, लेकिन सरकार को ऐसा चाहिए कि पेपर निरस्त करे और ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करे, ताकि ऐसे जो कृत्य है वो दोबारा पुनः न हो पाए और सामाजिक समरसता बना रहे। तो हमारे साथ बातचीत करेंगे, और लोग भी मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर आपका? श्रीदेव उपाध्याय। कल यूपीएसआई की पूरे प्रदेश में परीक्षाएं आज भी हो रही हैं, उसमें एक सवाल था अवसर के अनुसार बदल जाने वाले को कहा जाता है, जिसमें पंडित शब्द का जिक्र था। ऐसे में इसको लेकर आप लोग की क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं? बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये, किसी प्रश्न पत्र में ये प्रश्न आना ही जो है संदिग्धता प्रस्तुत करता है। और रह गया सवाल कि पंडित अवसरवादी का विकल्प पंडित, ये इस तरह का तो ये हास्यास्पद लगता है। इस तरह का क्यों लाया गया, कैसे किया गया। वर्तमान में जो प्रदेश की स्थिति है, विशेषकर से उत्तर प्रदेश की, यहाँ पे तमाम बिंदुओं पे जो है ब्राह्मणों को सवर्णों को लपेटा जा रहा है, इनका सम्मान घटाया जा रहा है, इनको कहीं कहीं से ये करने का विषय चल रहा है, मनुवाद के खिलाफ, ब्राह्मण के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, ये तमाम प्रोपगंडा चल रहे हैं। नहीं हो सकता इसकी कड़ी ये भी हो। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराजगंज के स्वर समाज के तो फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही, लेकिन जल्द होंगे हाजिर और खबरों के साथ। आप बने रहें सिर्फ इंडिया वॉइस पर।